हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एक आईपीओ के बारे में जो मोनोपोली है। बट उससे पहले मार्केट की गिरावट से अगर आप लोग डर रहे हो तो आज ही मैं लाइव आया था। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकॉन हिट किया होगा, तो लाइव सेक्शन में जाकर हमने इसको कवर किया है। आप इसको जाके जरूर देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और डर खत्म हो जाएगा। तो मार्केट की इस गिरावट से डरिए मत, क्योंकि ये गिरावट बेचकर पैसा कमाने का मौका है और साथ में कहां से रिवर्स होगा इसको भी पकड़ के पैसा कमाने का मौका है। तो वहां पर शुरू हो रहा है एक कदम नौकरी से आजादी की तरफ। 10 अगस्त फाइनेंशियल फ्रीडम, 15 अगस्त का मेगा ऑफर। कॉल कीजिए 9708094321 पे, जहां सीखेंगे कैसे इंट्राडे स्विंग पोजिशनल किया जा सकता है और जो सबसे बड़ी बात है, बेच के कैसे मोटा पैसा कमाया जा सकता है। ये वर्ड पे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जाने में देखो ऊपर कितने दिन लगे और नीचे आने में 3 दिन, और अभी इस गिरावट में कैसे बेचकर आप कमा सकते हैं, या फिर मार्केट रिवर्स करेगा तो किस बॉटम से बाइंग कर सकते हैं। ये कई सारी चीजें सीखेंगे तो कमा पाएंगे। आज भी मैं लाइव आया था, आपने देखा, लोग कह रहे हैं इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया। तो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट कीजिए अपनी लर्निंग पर और जिंदगी भर कमाइए। तो भैया, ऑफर के लिए लिमिटेड सीट है, कॉल कीजिए, सीट बुक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आईपीओ पर, और वो आईपीओ है यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन का, जो 6 को खुलकर 8 तारीख को बंद हो रहा है। आईपीओ के रिगार्डिंग हमारी वेबसाइट finovings.com है। इस पे जब आप जाओगे तो सारी आईपीओ, चाहे एसएमए की हो या मेन बोर्ड की हो, आप पढ़ सकते हो। आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो, डीमैट अकाउंट अगर नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमारे साथ ओपन करके बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं। तो कंपनी के बिजनेस को और डिटेल में समझते हैं, जिससे कि आपका पिक्चर क्लियर हो पाएगा कि अप्लाई करना है या नहीं करना है। बहुत सारे पॉइंट हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, हर एक चीज को कवर करने वाले हैं। धंधा यूनिक है कि नहीं है, हर चीज को कवर करेंगे। तो जल्दबाजी में कभी भी डिसीजन मत लीजिए। तो यहां पर 2012 में कंपनी शुरू हुई थी, जो सास प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स में यूज होता है, उसमें इनका बिजनेस है। सास यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में। प्रोडक्ट जो दे रहे हैं, मैंने शुरू में ही दिखाया था कि वेयर हाउस और इन्वेंट्री मैनेजमेंट जैसा सिस्टम है, मल्टी चैनल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, ओमनी चैनल रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम है, सेलर मैनेजमेंट पैनल फॉर मार्केट प्लेस के लिए दे रहे हैं, पोस्ट ऑर्डर लॉजिस्टिक ट्रैकिंग, कुरियर एलोकेशन सर्विस जैसी सॉफ्टवेयर पे है, पेमेंट रिकॉन्साइलमेंट सिस्टम है। तो ये पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड ऐसी चीजों को ये ऑफर कर रहे हैं कि भैया ये मेरे पास प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें तो आज के डेट में, अगर हमने डेटा 31 मार्च 2024 का उठाया, 101 लॉजिस्टिक पार्टनर्स हैं इनके पास, 11 ईआरपी पीओएस सिस्टम और अदर सिस्टम है। मेजर क्लाइंट हमने पहले भी दिखाया, फिर से आपके सामने लेंसकार्ट, बोट, अर्बन कंपनी, मामाअर्थ, टीसीएनएस जैसे बिग नेम इनके पास है। अगर अब इस धंधे की इंडस्ट्री एनालिसिस करें, क्योंकि किसी भी धंधे में पैसा लगाने से पहले कोई इंसान धंधा कर रहा है वो तो सही है, बट वो इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, वो कितना ग्रो कर सकती है हमारे इंडिया में, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ग्लोबल अगर ई कॉमर्स मार्केट देखते हैं ग्लोबल का, तो भैया वो 10 से 12% एनुअली ग्रो कर रहा है, जहां पर 2027 तक 5 to 6 ट्रिलियन जाने की उम्मीद है। ठीक है, अगर इसमें टॉप मार्केट कौन बैठा हुआ है, तो चाइना 33%, यूएसए 16% का पेनिट्रेशन लेकर बैठा, यानी 53% का मार्केट यही लोग कैप्चर कर रहे हैं। अगर हम इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट पे आते हैं तो 62 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है 2023 में, जहां पर 23% सीएजीआर से ग्रोथ माना जा रहा है 2027 तक। अब अगर आप मेरे साथ कंपनी के एनालिसिस, सेक्टर के एनालिसिस देखे होंगे, तो बहुत कम टाइम ऐसा होता है जहां पे 23% सीएजीआर का ग्रोथ किसी सेक्टर में देखते हो, तो वो एक बहुत ही अच्छा है। 6 अगस्त को खुल के 8 अगस्त को बंद होगा, 102 से 108 का प्राइस बैंड है। जहां पर अगेन निगेटिव क्या है, 276.57 करोड़ का इशू साइज है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। अब क्या होता है, जो छोटे वाले होते हैं, एक तो 100 रुपए का इशू साइज भी छोटा, तो रिटेल भाई तो क्या होंगे, पूरा प्यार देंगे इसको, इतना तो तय है, प्यार देंगे ही देंगे यहां पर। बट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि पैसा जो है ना, कंपनी के अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। जितने इन्वेस्टर हैं वो सारा पैसा बटोर कर अपने पॉकेट में डालेंगे। क्यों बटोरेंगे? क्योंकि मार्केट टॉप पे बैठा है, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी, इससे बढ़िया वैल्यूएशन इनको मिल ही नहीं सकता है। फाइनेंशियल पे आते हैं तो आप पाओगे कि इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है, एसेट बढ़ा है। फर्स्ट क्राई जो आपने देखा था, फर्स्ट क्राई की कहानी क्या थी? फर्स्ट क्राई बेचारा रोता हुआ था। जो आपने ओला आईपीओ देखा था, उसकी कहानी क्या था? और रोता हुआ था। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
वहीं पर अगर ईपीएस देखते हैं, अर्निंग पर शेयर, वो इंप्रूव हो रहा है। अगर हम देखें कि भैया आज के डेट में कर्ज की क्या कहानी है, तो भैया कोई कर्ज नहीं है, कंपनी ने कोई कर्ज नहीं लिया है। अगर आरओई देखोगे तो 17% से ऊपर का, आरओसी 25% से ऊपर का है। तो आरओसी और आरओई क्या है, अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा है। वहां पर अगर आप देखो तो इनका पी जो है 84.59, यानी बहुत महंगा। जो मैंने कहा ना, वैल्यूएशन लेकर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि नो लिस्टेड कंपनी जो इनके आधार पे धंधा कर सके। तो ये उसका मोनोपोली, मार्केट के हायर वैल्यूएशन का मोनोपोली, ये हर तरीके से उसका फायदा ले रहे हैं, ये कभी मत भूलिएगा। वहीं पर हम आपके साथ जो लिस्टेड कंपनी नहीं है और ऐसा ही धंधा करती है उसके बारे में भी दिखाएंगे। वहां पे ये शेयर होल्डिंग वाले हैं, हमने वो शेयर होल्डिंग ली है जो 1% से ऊपर की है, नीचे वाली हमने नहीं ली है। जिसमें जो फॉर्मली स्नैपडील के नाम से जाना जाता था, एस वेक्टर लिमिटेड, ठीक है। तो ये कौन कौन की होल्डिंग है, किस तरीके से है और कौन कितना बेच रहा है, उसकी कहानी है। यहां पर ये वो अनलिस्टेड कंपनियां हैं जो सेम यूनिकॉमर्स की तरह काम कर रही हैं, ठीक है। बट अगर आप फाइनेंशियल पे, रेवेन्यू पे देखोगे, पेट पे देखोगे, पेट मार्जिन पे देखोगे, तो हर जगह सिर्फ यही हीरो है, राइट। ये तो आपको एकदम आसान से दिख गया। ये कंपनी पॉजिटिव वे में अच्छे तरीके से चल रही है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एक तो सबसे पहले ही सीधी सी बात है कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, तो पूरा जो शेयर होल्डर है उनके पॉकेट में पैसा जाएगा। बाकी कहने को जो बात कह लें उसके अलावा कोई नहीं है, मार्केट में लिस्ट हो जाएगा तो उसका फायदा बम्पर वाला मिलने वाला है। एकदम सीधी स्पष्ट कहानी है। पॉजिटिव अगर देखें तो इंडियन ई कॉमर्स मार्केट, मैंने बताया कि 23% CAGR से ग्रोथ करने वाला है 2027 तक। कंपनी का रेवेन्यू क्या है और पेट क्या है, इंक्रीज हो रहा है, बहुत बढ़िया है। कंपनी पे क्या है, डेट 0 है। आरओई आरओसी क्या है, 15% के ऊपर है, जो अच्छा माना जाता है। और अगर लिस्टेड कंपनी देखें तो लिस्टेड कंपनी कोई नहीं है, और अनलिस्टेड में भी ये राजा बाबू हैं, ठीक है। निगेटिव आते हैं तो निगेटिव क्या है, नो फ्रेश इशू ऑफ शेयर, मतलब कंपनी के पॉकेट में कोई पैसा नहीं जा रहा है। कंपनी का पी 84 के ऊपर है, ऑलरेडी सुपर डुपर महंगा है, ठीक है, सुपर डुपर महंगा है। प्राइस टू बुक वैल्यू के आधार पे मतलब बहुत महंगा है शेयर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अब जैसे जब भी आईपीओ आता है तो कुछ विजन होता है कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये है वो है, बट इनका विजन बस अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो मार्केट हाई में है, जो इन्वेस्टर हैं वो बेच के निकलना चाहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। निगेटिव, कंपनी एक ऐसे सेगमेंट में है जहां नए प्रोडक्ट का आना बहुत जरूरी है, और अगर वो टाइमली और इफेक्टिवली अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करते हैं तो ब्रांड और मार्केट शेयर कम हो सकता है। तो ये अपने आप को कैसे अपडेट करेंगे, ये देखने वाली बात है। वहीं पर कंपनी का कस्टमर रिटेंशन रेट निगेटिव है लास्ट 2-3 साल से। यहां पे देखिए 83.68% था, घट के 81.06% हो गया, और घट के 75.15% हो गया। यहां पर ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। अब अगर आज के जीएमपी पे बात करें, आज वर्ड स्पेसिफिक बोल रहा हूं, तो वो 40 रुपए पे है, और जिस तरीके से मार्केट में गिरावट है वो जीएमपी कुछ भी बदल सकता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो अगर आज के जीएमपी के आधार पे देखें तो 108 रुपए के में 40 जोड़ दीजिए तो 148 के पास लिस्ट की कहानी है। बट जीएमपी कभी भी लिस्टिंग की गारंटी नहीं होता है, और जीएमपी को देखकर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट बताना जरूरी होता है। तो ओवरऑल पॉजिटिव निगेटिव देखें तो कंपनी अच्छी है, सब सही है, वैल्यूएशन महंगे और पैसा कंपनी में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब इस चीज़ के आधार पर आप एक डिसीजन ले सकते हैं, और बाकी बस वीडियो को शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए और फॉलो करते रहिए।